रह गई थी? ज़ैनब ठीक तो हो ना? क्या बच्चियां चली गईं? शुक्र है कि मैं जल्दी उठने की आदी हूँ। मैंने उन्हें तैयार करके भेज दिया है। ज़ैनब, नाश्ता तुम्हें नहीं तैयार करना चाहिए था। मैं आज अम्मी, ज़ैनब बच्चियों की अच्छी तरबियत कर रही है। आज देर से उठी, इस बात का ताना मत दीजिए। मैंने यहाँ जो देखा है वही कह रही हूँ। आपको सिर्फ 2 दिन हुए हमारे पास। इस रात को मैं यहाँ आई थी, उस रात क्या हुआ था याद होगा ना तुम्हें? चलो छोड़ो, हम बहुत फजूल बातें कर रहे हैं। आज तो तुम फिरोजा से मिलने वाले थे ना? तुम्हें देर नहीं हो रही क्या? ज़ैनब, बच्चियों के लिए जो कहा। कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ। ये ईगे साहब थे ना? हाँ वही था। फिरोजा से बच्चियों के बारे में बात करने गया है। लगता है उसे अभी अभी पता चला है कि फिरोजा उसकी बच्चियों की माँ है। मिस्टर करीम, आंसू को टीचर्स भी बहुत पसंद करती हैं। आपको तो मालूम है ये यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है और ये एक प्राइवेट स्कूल है। मिस्टर करीम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं हो सकता क्या? वैसे भी हमने आपको डिस्काउंट दिया है और दूसरे लोगों की बानिस्बत हमने आपको ज्यादा किस्तों का ऑप्शन भी दिया है। तो क्या मेरे लायक कोई चीज है यहाँ, जैसे कि एक स्कूल में एज अ टीचर? आप लिटरेचर के टीचर थे ना मिस्टर करीम? हाँ, हाई स्कूल में, मगर 1 मिनट वेट करें, मैं आती हूँ। अभी आई। हेलो सईदा, नर्सरी स्कूल में हूँ और कहाँ? तुम क्या मुझे चेक कर रही हो? हाँ, अच्छा ठीक है, शाम में बात करते हैं। आपकी प्रॉब्लम हल कर दी है मिस्टर करीम। क्या मिस सेबगी को जानते हैं आप? हेलो, मैं करीम। हेलो सेबगी। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बच्चों के लिए हम ड्रामा और कहानी का एहतमाम करते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एडवाइजर के तौर पे आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये मर्जी के मुताबिक किया जाने वाला काम है। आपको हमारे स्टाफ से जरूर मिलना चाहिए। यकीनन आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पॉसिबल क्या मतलब? मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहूंगा। हेलो, बोले? आतिश साहब? आतिश साहब तो अपने घर पर होंगे, मगर आपने मुझे क्यों फोन किया है? मैं समझी नहीं। आई एम रियली सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। आप उसके नंबर पर कॉल कर लें। कोई बात नहीं। ये देखो जरा। हेलो, क्या हुआ तू ना? खैरियत तो है ना? कल रात फोन चेंज होने की वजह से सुबह से तुम्हारे मरीज मुझे फोन कर रहे हैं। फिर क्या करें अब? मैं पूरा दिन ऑफिस में होंगी, किसी वक्त आकर ले जाओ। ठीक है, ले लूंगा, आ जाऊंगा। और हाँ, तू ना फोन को स्विच ऑफ कर दो, कहीं फिरोजा का फोन ना आ जाए। ठीक है, अभी ऑफ करती हूँ।
शुक्र अटेंड नहीं की। थोड़ी थकी हुई लग रही हो। किताब की वजह से एडिटर चाहता है कि इसे 2 हफ्ते में खत्म करूं। मैं कोई बड़ी मुसन्निफ तो हूं नहीं। मेरी मदद चाहिए क्या? तुम्हारी तरह तो नहीं लिख सकता, कम से कम स्टार्टिंग करवा सकता हूं। टेक्निकल मदद हो जाएगी। सच में क्या तुम ऐसा करोगे? बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। बहुत शुक्रिया ईगे। अनजान लोगों को ये बताना अपनी किताब के जरिए कितना मुश्किल होगा कि हमारी जिंदगी में क्या हुआ। लेकिन तुम यहाँ इसलिए तो नहीं आए हो? फिरोजा, मैंने बच्चियों का सोचा, उनकी किफालत का मामला, ये कोर्ट कचहरी। मैं तुम पे बहुत गुस्सा हुआ था, पता है ना? हाँ पता है। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से बच्चियों पे गलत असर पड़े। बच्चियों को तुमसे अलग करना गलती होगी। मैं बच्चों को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। तुम केस वापस ले लो। ईगे क्या तुम सीरियस हो? ये केस खत्म करने की एक नई चाल तो नहीं है? मैं सिर्फ बच्चियों का और तुम्हारा सोच रहा हूं। हमारे वकील इस मसले को हल कर लेंगे। मेरी नीयत पे तो तुम्हें शक नहीं है ना? आई एम सॉरी। दरअसल एक लम्हे में इतनी चीजें हो गई हैं कि खैर चलो आप फौरन तूना के पास चलते हैं। मतलब अब कुबरा और बुशरा मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर में। बहुत शुक्रिया ईगे। मैं चलता हूं। ईगे हम इतनी तैयारी तो कर रहे हैं ज़ैनब, पता नहीं सुरैया साहिबा को पसंद आएगा भी कि नहीं। कहीं ये डिशेस कम तो नहीं होंगी ज़ैनब? तुम्हारे बाबा ने भी ना मुझे मुसीबत में फंसा दिया। एक तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता ना। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? ज़ैनब बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ है। अम्मी मैं अल्लाह अल्लाह, देखो मुझे गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज तो नहीं है ना? नहीं, असल में अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या कह रही हो तुम ज़ैनब बेटा? क्या तुमने कोई इलाज करवाया ज़ैनब? तुम बगैर किसी को बताए डॉक्टर के पास गई थी ना? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गई। कोई इलाज? कोई इलाज नहीं कराया। आज सुबह ही टेस्ट किया है। कई दिनों से चक्कर आ रहे थे और उल्टियां भी हो रही थीं। अम्मी, क्या मेरा हक नहीं माँ बनने का? बेटा ज़ैनब, नाराज मत हो बेटा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा तुम्हें। इससे ज्यादा क्या गलत कहेंगी? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। अब और क्या कहेंगी आप? मगर बेटी डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं। फिरोजा को भी कहा था कि वो मर जाएगी, मगर वो जिंदा है, तो फिर मैं क्यों माँ नहीं बन सकती? क्या हो रहा है यहाँ? सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ?
प्लीज कभी तो मेरी बात सुना करें आप सलजो। कहाँ जा रही हो? सब उस जैनब की वजह से है। हाय, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ। अब मेरे सामने उससे मुलाकात के वादे कर रहा है। हाय मेरा फजूल दिमाग। हाय रुको सईदा, तुम्हें कैसे पता चला? शायद उसे कोई काम हो। नहीं नहीं, ये जैनब बेशरम ही है, कोई और हो ही नहीं सकता। अभी उसके बारे में सोच ही रहे थे कि इतनी देर में उसका फोन आ गया। गुल, अब वो मेरे करीम के पीछे पड़ गई है। क्या पता क्या क्या झूठ बोला होगा उस बेशरम औरत ने। सईदा, वो शादीशुदा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? करीम शादीशुदा नहीं है क्या? कितनी बड़ी बच्ची है उसकी। हाय मेरा फजूल दिमाग। हाय हाय। सईदा बस भी करो, तुमने आखिर अपनी क्या हालत कर ली है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कैसे बस कर दूं? और टेलीफोन पर उसे फिरोजा साहिबा कह रहा था। मैं कभी भी उस आदमी को पहचान ही ना सकी। गुल बस करो, ये पानी पी लो। नहीं, सईदा, ये पानी पीकर मैं क्या करूंगी? पानी पीने से शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। मैंने अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती इस बंदे के नाम की थी। अपनी माँ की बात नहीं सुनी। इतना उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी। हाय उफ। वेलकम। हेलो। ओह, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। खुश हूँ या नहीं इसका तो नहीं पता। उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर लाई हो। इंतजार करने का कहा था। यही कहने वाली थी। लड़की इस काम के लिए तैयार है। मेरी बेटी को बहुत मुश्किल में डाल दिया था। शुक्र है असल चेहरा सामने आ गया। ओहो, तुम तो हमारा टाइम जाया कर रही हो सईदा की अम्मा। जनाब मेरी बात सुने आप। मैं यहाँ तुम्हारे पास खुद नहीं आई हूँ। हाँ। मैंने काम करने से इनकार तो नहीं किया। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चंद पैसों के लिए मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। काश घर घर होता। उसने मेरी बेटी को बंद करके रखा है। उसके साथ शादी भी नहीं कर रहा। माँ हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन वो ठीक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर यहाँ क्या कहने के लिए आई हो तुम? उन सबको मुझसे दूर ही रखो। वो लोग सुबह शाम मेरे दरवाजे पर नहीं आए। खुदा ना खास्ता सईदा को पता चल गया तो तुम पैसे नहीं ले सकोगे उससे। अगर मैं उसे ना ला पाया तो तुम किस काम के लिए हो? माँ नहीं हो उसकी? नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें स्टेज पर चढ़ा दूंगा। क्या कहती हो? हेलो, मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन फोन ऑफ था। फिरोजा, तुम ऐसे कैसे काम कर सकती हो? ना कोई सेक्रेटरी है और ऑफिस का नंबर भी नहीं लग रहा। पहले वाली सेक्रेटरी भी आर्जी थी। सच में मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, किसी का इंतजार कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन करना है, मैं अभी आती हूँ। श्योर। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अतेश प्लीज यहाँ पर मत आना, नहीं आना। और बताओ, तुम क्या कह रही थी? ईगे मेरे साथ कस्टडी शेयर कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तू ना बस इतना ही, मैं अपनी बच्चियों से मिलूंगी। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ईगे भी अपने वकील से बात करेगा इस केस को लीगल बनाने के लिए। देखो कैसे ये बोझ मेरे कंधों से उतर गया। तुम वाकई किसी का वेट तो नहीं कर रही ना? नहीं। खुशामदीद ईगे। जैनब है घर पे? अपनी अम्मी के घर गई है। आज शाम को उनके घर में हमारी दावत है। अच्छा है। मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं उन लोगों से क्या बातें करूंगी? वो मेरी बीवी के माँ बाप हैं अम्मी। क्या थोड़ी इज्जत से पेश नहीं आ सकती आप? क्या तुम उससे शादी करके खुश हो? ये बात कहाँ से आ गई? जैनब में क्या खराबी देखी? अच्छी लड़की तो है। मैंने उसे बुरा तो नहीं कहा है,
मगर उससे शादी करने के लिए तुमने कुछ जल्दी नहीं की है। तुम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हो, खुश तो नजर नहीं आते। मेरी खुशी और उदासी का अंदाजा आप कैसे लगा सकती हैं? ईगे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और मेरी जिंदगी में लंबे अरसे के लिए मत भूलिए आप पास न थीं। क्या मुझे कभी माफ नहीं करोगे? मैं शाम के लिए कुछ तैयारी कर लूं। अम्मी, बेहतर होगा कि जैनब के माँ बाप को आप इज्जत दीजिएगा। जैनब ने मेरे बुरे वक्त में मेरा बड़ा साथ दिया है। और हाँ, जैनब मेरी बीवी है, हम साथ रहेंगे। तू ना क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कई दिनों से तुम्हारा अजीब सा रवैया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि केस खत्म हो गया, लेकिन तुम मुझे मुस्तकिल इग्नोर कर रही हो। क्या मतलब इग्नोर कर रही हूँ? मैं सिर्फ क्या मैंने कुछ गलत किया है, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही नहीं जा रहा? देखो, मैं मानती हूँ कि हमें एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में हम दोस्त बन गए हैं। यानी अंतेश की वजह से ही सही, लेकिन हम लोग दोस्त तो हैं। मुझे अपनी नजरों में इतना मत बढ़ाओ। क्या मतलब बढ़ाना? क्या तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया है? वकालत या केस के बारे में मैं नहीं कह रही। मेरी हर प्रॉब्लम सबसे पहले तुम सुलझाने की कोशिश करती हो। तू ना, अगर तुम्हारा कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। असल में मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो फिरोजा, मैं जो बात तुम्हें नहीं बता पा रही वो अतेश के बारे में है। अतेश? अतेश के बारे में ऐसा क्या जो मुझे पता ना हो? उसको कुछ हो गया है क्या? जहां कहीं भी गया है उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ना कुछ तो बोलो। अतेश इस्तांबुल में है। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? एक गलती थी फिरोजा, जब हारने का यकीन हो उस जंग में इंसान नहीं जाता। तुम कहाँ थे? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? इसे मैंने बुलाया है। अतेश, तुम्हारे जाने के बाद तुम दोनों ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, तो मैंने सोचा खैर छोड़ो। क्या तुम कहीं जाने का नहीं सोच रहे हो? शायद आप लोगों की कुछ सीक्रेट बातें हो। चलो भाई। ठीक है, लेकिन आज शाम तुम मेरे घर आ रही हो, हम पार्टी करेंगे। ठीक है। तू ना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा हर काम करने के लिए। कोई बात नहीं। शाम को आना मत भूलना, ठीक है? ओके, गुड बाय। देखो, उसको तुम्हारी नानी ने तैयार किया था। ये खूबसूरत है ना? बिल्कुल नया है अभी तक। इंशाल्लाह जो तुम कह रही हो बेटी वो ठीक हो।
मुझे तुमसे ज्यादा खुशी है। अम्मी जान, खुशी नजर आ जाती है। क्या आपने भी कई दफा अपने ख्वाब में मुझे प्रेग्नेंट नहीं देखा? तुम भी थोड़ा लेट पैदा हुई थी, शादी के पूरे 2 साल बाद। ज़ैनब, डॉक्टर के पास चलते हैं, इस तरह से हमें यकीन हो जाएगा। आपको अब तक यकीन नहीं हुआ? यकीन आ रहा है बेटा। मुफ्त में उम्मीद नहीं रखना चाहती, सिर्फ अपने यकीन को पक्का करना चाहती हूँ। अगर इंसान को बाद में मायूसी हो तो बहुत तकलीफ होती है। सिर्फ ईगे के बारे में सोचो, अगर उसे पता चलेगा और बाद में ऐसा कुछ ना हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं माँ बनूंगी। अतेश, क्या तुम वाकई मेरी वजह से गए थे? क्या सब कुछ मेरी वजह से छोड़ा था? क्या मैं तुम्हें बहुत अफसुर्दा करती हूँ? नहीं, मगर जब तुम नहीं थे तुम्हारे बारे में, बल्कि अतेश, मैं तुम्हें पहले उम्मीद दिलाकर बाद में सब कुछ लेना नहीं चाहती। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ इतना लंबा अरसा गुजारता और क्या ये तकलीफें बर्दाश्त करता? इसके बाद क्या होगा फिर? क्या ये सब इसी तरह जारी रहेगा? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं और कहूं कि मैं सब कुछ भूल गया हूं और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारी ये बातें मुझे कितनी तकलीफ दे रही हैं। मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। मेरा जाना भी तुम्हारे लिए था। तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारी बहुत अहमियत है मेरे लिए। लेकिन जितनी मैं चाहता हूं उतनी नहीं। जब तुम शादीशुदा थी तो मेरे लिए आसान था, मगर ईगे अभी। हमारे दरमियान रुकावट ईगे नहीं। फिर कौन? अतेश, तुम शादी के बारे में बात कर रहे हो और मोहब्बत, ये सब शादी से हटकर है। शादी उस बंदे को अपना सब कुछ दे देने और उस पर एतमाद करने का नाम है। मगर तुम आजाद तबीयत के आदमी हो। मेरी जिंदगी की रूटीन में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिरोजा, तुम सालों से मेरे साथ हो। हाँ, साथ हूँ, मगर बतौर दोस्त। जब भी तुम्हारा मूड होता है तुम चले जाते हो। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं? बेटा, मैं कैसी लग रही हूँ? अम्मी, ऐसा लग रहा है आपको कोई देखने आ रहा है। देखा जाए तो ऐसे ही है। शादी सिर्फ तुमने और ईगे ने नहीं की, 2 खानदानों की हुई है। अब ऐसा भी कुछ नहीं। सुरैया साहिबा तो यहाँ रहती भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, वरना तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती अपने आप को मनवाने के लिए। अम्मी, मैं ये बाहर ले जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। ज़ैनब, प्लीज खुदा के लिए ये प्रेगनेंसी वाली बात किसी को ना बताना, जब तक डॉक्टर से कंफर्म ठीक ना है कर लो। अम्मी। बाजी, बच्चियों को ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। ये तो कुछ भी नहीं, तुम वो फर्नीचर देखना जो मैंने ऑर्डर किया है। अतेश, तुम आज क्यों चुप हो? मेरा ख्याल था कि कस्टडी केस खत्म होने की सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। हाँ लाल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम भी आज खामोश हो। मुझे लगा था कि आज कोई शानदार सेलिब्रेशन होगी। हाँ, ये बात भी है। ये क्या है सुरैया साहिबा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मगर वाकई हर चीज बहुत मजेदार है। अल्लाह करे बेहतर हो। बच्चियों, आज स्कूल में क्या किया? हमने अपनी क्लास सजाई, बहुत अच्छी लग रही थी। बाबा, हम अपने घर को भी सजाएंगे। बिल्कुल, ज़ैनब भी आपकी मदद करेगी। पापा, मुझे भी आप सजाने देंगे ना? मैं भी अपने मामा का घर सजाना चाहती हूँ। जो भी हो ज़ैनब आपके पास है, मामा अकेली हैं। तुम्हारी अम्मी से पूछेंगे। क्या फिरोजा से तुमने अभी तक बच्चियों के बारे में बात नहीं की, ईगे? ईगे बच्चों की कस्टडी फिरोजा से शेयर करना चाहता है, उसी की बात कर रही हैं। जो हो बेहतर हो। मेरे पास भी आप सबको बताने के लिए कुछ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
जैनब, बेटी, बेटी, मुझे कितना खुश किया तुमने। क्या तुम्हें भी नहीं पता था ईगे? तू ना कल ईगे के वकील से बात कर लोगी ना? ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ये सिर्फ रस्मी कार्रवाइयां हैं। मसला तुम्हारे और ईगे का आपस में झगड़े का था, सिर्फ अच्छे बर्ताव के लिए। अच्छा तो ये बात है। मैंने तो सोचा था ये लोग राजी हो जाएंगे। चंद दिन पहले ईगे बाजी को जैनब के बारे में बता रहा था। लाल प्लीज मौका महल देख के बात किया करो। छोड़ो फिरोजा, तुम इसकी तरफदारी मत करो तू ना। ईगे का तुम्हारे साथ ऐसे पेश आना सबको नजर आ रहा है, और ऐसे एक दूसरे से मिलना भी। क्या आज तुम कुछ नहीं कहोगे आतिश? पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है मैं उस बारे में नहीं जानता। टूना ने तुम्हें ढूंढने के बाद भी नहीं बताया क्या? तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन आखिर थे कहाँ? तुमने तो काम वगैरह भी छोड़ दिया था ना? तुम मेरी छोड़ो, अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। बारिश कब तक तुम्हारी देखभाल करेगा? अरे हाँ, तू ना तुम्हारे पास सेक्रेटरी नहीं है ना? अगर लाल कुछ अर्से तुम्हारे साथ काम करे तो? हाँ पता नहीं, असल मेरे ख्याल में में ये बोर हो जाएगी। ये सारा दिन ऑफिस में नहीं बैठ पाएगी। असल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जरा सोचो, सारा दिन टूना के साथ रहकर बहुत कुछ सीख लूंगी। कौन आता जाता है वहाँ? क्या कहती हो तू ना? कम से कम थोड़ा तजुर्बा हो जाएगा इसे। हो सकता है, अगर लाल की मर्जी हो तो। हाँ क्यों नहीं, मैं तो जल्द चाहती हूँ। हाय अल्लाह, आप लोग जल्दी क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर और रुक जाते ना। फिर किसी दिन आ जाएंगे। बच्चियां सो गई इसलिए हमें चलना चाहिए। आज मैं इतना खुश हो जाऊंगा कभी सोचा नहीं था मैंने। नाना बनने वाला हूं मैं। ईगे माजरत के साथ बुशरा और कुबरा भी मेरी नवासियां हैं। समझ रहा हूँ। दरअसल हमारा खानदान अब पूरा हो गया है। किसी दिन हमारी तरफ भी आइए। जरूर, क्यों नहीं। जैनब को अब हम बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा जान। ईगे, चलते हैं फिर। शब्बा खैर। ये काम किया तो है तुमने, अल्लाह तुम्हारी इसमें खैर करे। अम्मी बस भी करें। शब्बा खैर। बारिश के घर जा रहे हैं ना? मैं खुद ही चली जाती। टूना के पास गाड़ी नहीं थी, काश उसे भी ड्रॉप कर देते। वैसे वो कहाँ रहती है? पता नहीं। टूना बहुत अच्छी औरत है ना आतिश? पता नहीं। आज शाम तुमने उससे कोई बात नहीं की, तुम्हें पता है ना? कैसी बात? छोटे और मुख्तसर जवाब। वैसे मैंने क्या समझूं आतिश? चलो छोड़ो, जल्दी उसके साथ काम शुरू करूंगी, फिर पता चल जाएगा। ये क्या है सईदा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम किसी बच्चे को धोखा दे रही हो? अब तुम ये काम भी करोगी? अब तुम जिनों और भूतों को घर में बुलाओगी क्या? करीम, घर में सुकून और बलाओं से हिफाजत के लिए है ये दुआ। तुमसे बड़ी कोई बला है इस घर में? इंसानों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम अपनी हरकतें देखो। क्या किया है मैंने? हाँ, सिर्फ ये कि मेरी बच्ची बगैर बाप के ना रहे और मेरा घर खराब ना हो। जाहिलों वाली बातें मत करो। तुम्हें क्या पता कि मैं कैसे महसूस करती हूँ। हर रोज शाम को अगर तुम घर ना आए तो क्या होगा, ये सोचकर कितना डरती हूँ मैं।
सारा दिन कैसे तुम्हारी राहें तकती हूँ मैं। इससे तुम मुझे घर में बिठाओगी? इससे तुम मुझे घर में बिठाओगी? बाबा जान, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम झगड़ नहीं रहे बेटा, बस बात कर रहे हैं। पूछो अपने बाबा से। हाँ बेटी, सिर्फ बात कर रहे थे। चलो तुम्हें सुलाती हूँ, कल तुम्हें सवेरे स्कूल जाना है वरना आंख नहीं खुलेगी। ठीक है। जैनब, तुमने बहुत अच्छी खबर दी, शुक्रिया तुम्हारा। सच में? बच्चियों की बात कर रही हूं तो वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगी। उनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल है। अम्मी कह रही थी कि और तुम ईगे? मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम्हें कुछ अगर चाहिए हो तो किचन से ले आऊं, पानी दूध वगैरह। तुम्हें सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम कैसी हो ये देखने आया था। ओके। तुम कहाँ चली गई थी कुबरा? हम मामा को फोन करेंगे। पापा को पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। उनको पता न चले हम चुपके से करेंगे। चलो फोन करो मामा को। तुम्हें नंबर ज़बानी याद है ना? याद है? हेलो मामा। हेलो मामा। मामा आए और मुझे यहाँ से ले जाए। कुबरा, क्या हुआ? रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ। मामा मुझे यहाँ से ले जाए। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मगर क्यों? जैनब ने कहा है कि उनका बच्चा होगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बाबा हमसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे यहाँ से ले जाए। मामा आप फोन पर है ना? तुम रो मत बेटा, मैं यही हूँ। तुम्हारे अब्बू तुम्हें प्यार करेंगे। मामा मैं आपको चाहती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। तुम रो मत, ठीक है? फिक्र मत करो। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मेरा अंदाजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि उसने खुशी दिखाई। माँ बाप का साया आने वाले पे हमेशा सलामत रहे। इंशाअल्लाह। कल रात को मुझे वहाँ मौका ही नहीं मिला। बहुत मुबारक हो जैनब। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग फिरोजा, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। थोड़ी देर पहले कुबरा का फोन आया था, बहुत रो रही थी। कह रही थी मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे आकर ले जाएं। ये बात अचानक पता चली। ईगे, तुम्हें ये बात उनको समझा बुझा कर बतानी चाहिए थी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मगर उस वक्त। क्या आज रात बच्चियाँ मेरे साथ रह सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जरूर। स्कूल से ले सकती हो बच्चियों को? हाँ, मैं ले लूंगी। उनको ये लगता है कि तुम अब उनसे प्यार नहीं करोगे। घर से निकलते हुए बात करता हूँ उनसे। बहुत मुबारक हो ईगे। शुक्रिया। ईगे, 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 हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। देखो, तुम अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। तुम किसी की जिद मानने पर मजबूर नहीं हो।
मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा अम्मी। ये तुम्हारा ऑफिस है। बहुत अच्छा है। असल में काम कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादातर तो मेरी अपॉइंटमेंट अरेंज करोगी और साथ साथ टाइमिंग्स भी अरेंज करोगी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें अंदर वाली फाइल सिखाती हूँ। तमाम पुरानी फाइल्स नीचे हैं और ऊपर वाली फाइल्स अभी के केसेस की हैं। ये तो बाजी की फाइल है ना? क्या कहती हो तुम? बाजी और आतिश पहले की तरह एक हो पाएंगे? पता नहीं। मेरे ख्याल में बाजी और ईके को पहले की तरह हो जाना चाहिए। अच्छा, एक लंबा अरसा हस्बैंड वाइफ रहे हैं और बच्चियां भी हैं। और बाजी ने अगर आतिश से शादी करनी होती तो कब से कर चुकी होती। मेरे ख्याल में बाजी और ईगे आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। शायद किसी को उन्हें बताना पड़ेगा तो ना, क्या पता। असल में मेरे ख्याल में आतिश को भी ये देखना चाहिए। क्या कहती हो? पता नहीं, मुझे इनका रिलेशन समझ नहीं आता। या आतिश का बाजी को इस कदर शिद्दत से चाहना तुम्हें नजर नहीं आता? जवाब दो तो ना। मेरा मतलब है कि फिरोजा की इसके बारे में फीलिंग्स थी, लेकिन अब उसका दिमाग भी मिक्सअप है। नहीं, पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। बाजी की आतिश से मोहब्बत अलग किस्म की है। अच्छा। हाँ, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? मैं कॉल रिसीव करती हूँ। क्या हुआ है आज तुम्हें? सुबह से क्या कर रही हो तुम? क्या ढूंढ रही हो? एक नंबर ढूंढ रही हूँ। ये तो समझ गया था, किसका नंबर ढूंढ रही हो? उरान साहब का। जैनब के पुराने डॉक्टर हैं। जरा रुको, एक तो तुम में जरा सा भी सब्र नहीं है। ये डॉक्टर कहाँ से आ गया अचानक? आप दखल ना दें, मैं अपने आप को मुतमईन करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने ये कहा था कि जैनब कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बस टेलीफोन करके कंफर्म करना चाहती हूँ। हाँ, मिल गया नंबर। बेगम, उसे कहाँ से याद होगा जैनब के बारे में? टेलीफोन पर थोड़ी पूछेंगे उससे। जैनब को साथ लेकर जाएंगे चेकअप के लिए। नंबर से पहले 212 डायल करते हैं ना? मुझे नहीं पता, उधर लिखा होगा। जैनब साहिबा, आपका कोई चीज खाने को दिल चाह रहा है तो मैं तैयार कर दूं? पता नहीं, असल में पेटीज खाने का दिल चाह रहा है। अरे जैसे आपका दिल चाहे अभी बना देती हूँ। अदीला साहिबा, पिछले साल की डेकोरेशन वाली चीजें कहाँ हैं? बच्चियां जिद कर रही थीं। सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में। ठीक है, शुक्रिया। हेलो। अम्मी। ठीक। मेरा भी सलाम कहना इनको। और आप कैसी हैं? अम्मी ऐसा मत करें। नहीं, उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। ओके, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। फिरोजा मैडम, लेट आने के लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम। कल मैं नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। कोई मसला नहीं। कल मुझे अपनी बच्ची की स्कूल जाना था। खैर छोड़ें। अभी मुझे फोन आया था एडिटर का, जल्दी करने को कह रहा है। आपने कुछ तैयार किया है अभी तक? जी, ये देखिए, जो कुछ हुआ सब लिख दिया है। ठीक है, मेरे पास भी जो कुछ लिखा है उसको मिला के सिर्फ आखिरी किस्त ही रह जाती है। आपने यहाँ से शुरू किया है, मगर आपके पुराने शौहर की शादी और उनकी शादी और नया पैदा होने वाला बच्चा कहाँ होगा अब?
मैं समझा नहीं। मुझे भी आज सुबह ही पता चला कि ज़ैनब प्रेग्नेंट है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आज सुबह तक उसे अपनी शादी की असलियत का ही नहीं पता था। नहीं, ज़ैनब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सब कुछ एक ख्याल की तरह था। इस सारे झगड़े के दौरान मुझे ये तक पता ना चला कि उसने अपने लिए एक नई जिंदगी बना ली है। करीम, क्या आप ज़ैनब से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि वो मां नहीं बन सकती? हम क्यों अलग हो गए फिर? नहीं, हम दोनों की जिंदगी फजूल में बर्बाद हो गई। नहीं। करीम, आप ठीक हैं? फिरोजा साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ।